साथ मौजूद हैं दरगाह के सज्जादा नसीन साहब, जिनसे हम मालूम करेंगे कि आखिर इस दरगाह की क्या-क्या विशेषताएं हैं। कब से इस दरगाह का निर्माण कराया गया था और क्यों इस दरगाह का निर्माण हुआ? आखिर क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या खासियतें हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर आलम कादरी है और मैं दरगाह का खादिम हूँ। जी, मंसूर जी, जैसे कि काफ़ी बड़ी प्राथमिकताएं हैं इस दरगाह की, बहुत विशेषताएं हैं, तो क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या खास जी बात है जी इसकी? बिल्कुल बताएंगे। ख़ासियत, सबसे बड़ी ख़ासियत तो यह है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगी कि ये करामत की है, ये हुआ है। लेकिन यहाँ आज भी ज़िंदा करामत है कि यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटते। और जो बड़ी करामत, ये तो बहुत बड़ी करामत है। और भी जो जैसे लोगों के मस से मुहासे होते हैं वो भी ठीक हो जाया करते हैं। और जैसे कि किसी पे हवा का या भूत प्रेत का असर हो, वो भी यहाँ आने के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये करामत जो है जब ज़ाहिर हुई तो इससे जो है आपके पीर शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको भेजा था, जिनका मज़ार अक़दस सोहरवर्द में है और आप सोहरवर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको आपके पीर ने आपने फरमाया कि जाइए, आपकी जो है दीनी तालीम पूरी हो चुकी है, अब आप दीन की तबलीग कीजिए। तो आप जब वहाँ से चले तो आपने पीर व मुर्शिद से अपने अर्ज़ की कि हुजूर, मेरा आस्थान, मेरा रोठान कहाँ होगा? तो आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि आपका आस्थान, आपका रोठान वहाँ होगा जहाँ आपको खाने में आम, रोहू, बगड़ की रोटी मिल जाएगी। तो आपने ऐसे ही पैदल सफ़र जारी किया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़, सभी जगह आप घूमे, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा खाना नहीं मिला पीर के कौल के मुताबिक। जब आप यहाँ पर आए, पंजाब आए, पंजाब भी आपने खाना खाया, दिल्ली भी रुके, सभी जगहों पे आपने जो है जहाँ जहाँ बुजुर्गान दीन थे वहाँ गए और सभी जगह खाना खाया, लेकिन कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला। जब आप यहाँ आए, अब से करीब 700 साल पहले, तो उस वक्त में ये कस्बा अजीज़पुर हुआ करता था। अच्छा, इसका और नाम अमरोहा नहीं था। जी, जब आप यहाँ आए तो उसके बाद आप नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात ज़िंदगानी में मौजूद थे। नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक अल्लाह का वली अपने जो है मुरीदों के साथ, एक काफ़िले के साथ यहाँ आए हैं, तो आपने फ़ौरन आपका इस्तकबाल किया। और इस्तकबाल करने के बाद बोले खाने की रस्म अदा की जाए। जब आपने दस्तरख़्वान वसी किया और दस्तरख़्वान पर अमरोहा की मशहूर चीज़ें, आम और रोहू मछली, बगड़ की रोटी जब रखी देखी आपने, तो आपने जो है फ़ौरन पूछा कि इस जगह का नाम क्या है? तो नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस जगह का नाम कस्बा अजीज़पुर है। आपने जो है फ़ौरन कहा कि आज से ये कस्बा अजीज़पुर नहीं, आज से ये अमरोहा है। अमरोहा नाम भी रखा है और माशाल्लाह अमरोहा को दुआ भी दी कि अमरोहा बेजवार बस्ती, इस पे कोई जवार नहीं आएगा। और फिर उसी के साथ जो है आप खाना खाया आपने और खुश हुए और अपना आशा गाड़ दिया। नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये शहर वलियों से ऐसे फुल है जैसे इस कटोरे में एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं, वैसे ही इस शहर के अंदर किसी वली की गुंजाइश नहीं। आपने उठा के उस कटोरे में गुलाब का फूल डाल दिया, कहा कि मैं ऐसे रहूँगा जैसे कटोरे में फूल। वली बेशक अमरोहा के अंदर बहुत ज़्यादा है, बड़ी तादाद में है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे रहूँगा वलियों का बादशाह बनकर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि आप अमरोहा के अंदर बादशाह अमरोहा के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी अमरोहा की दरगाह है हज़रत की, और जभी से जो है यहाँ ज़ायरीनों का हजूम लगा रहता है। सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब यहाँ आकर कौमी एकजुटती का पैगाम देते हैं। प्यार मोहब्बत से, खुलूस से सब एक साथ यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, कब से यहाँ मेला वो जो लगता है, उर्स 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 जो लगता है, वो उर्स कब होता लगता है। है और क्या क्या प्राथमिकता है उर्स की? क्या उर्स खास में जो प्राथमिकताएं है, होती हैं उर्स में? जो 17 रजब को शुरू हो जाता है, 17 रजब को परचम कुशाई होती है। 18 रजब में जैसे प्रोग्राम रहते हैं, और फिर उसके बाद 19 रजब में भी प्रोग्राम रहता है। दिन भर कव्वालियाँ होती हैं, रात को जो है कुरान शरीफ की तिलावत होती है जिसे शबीना बोलते हैं। फिर इसी तरह से 20 की सुबह होती है, बाद नमाज फ़जर कुरान ख़ानी, और बाद नमाज ज़ोहर महफ़िल समा। फिर उसी के बाद कितने जो दिन चलता है ये जो है करीब 5 दिन का होता है, लेकिन मेला जो है वो काफ़ी दिन लगा रहता है, 10 दिन भी हो जाता है, लेकिन 4 दिन के कार्यक्रम 5 दिन चलते हैं बराबर रेगुलर। अच्छा, यहाँ ये सुनने में आया कोई स्टार भी यहाँ पर आए थे?
स्टार बहुत सारे यहाँ पर आए हैं, जैसे वसीम खान है, और भी स्टार हैं जिनके हम नाम से वाबस्ता नहीं है, लेकिन आते रहते हैं यहाँ, बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। अच्छा, जैसे लोग मुरादें लेकर आते हैं अपनी, तो क्या उनकी मुरादें मन्नतें पूरी होती हैं? जी बेशक होती हैं, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में बड़े मजमे के साथ यहाँ पर आते हैं। आज इस वक्त तो आपको जो है बहुत कम भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कल जो है जुमेरात का दिन है, कल बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर होंगे, बड़ी भीड़ होगी, पैर रखने की जगह नहीं होती। अच्छा, देखिए, जैसे मानना है यहाँ पर बिच्छू डंक नहीं मारता, क्या ये बिल्कुल खास बात है, सही बात है? जी बिल्कुल ख़ास बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बिच्छू है, मैं तो सांप पकड़ लेता हूँ। अच्छा, क्या आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को बिच्छू डंक नहीं मारता? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जब छेड़ो तो काटता है, लेकिन यहाँ जो है आप छेड़ सकते हैं और इस तरह से इसके ऊपर हाथ भी रख सकते हैं। एक साहब ने यूट्यूब पे मैंने देखा था, उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो है नीचे से पकड़ रहे हैं तो नहीं काट रहा है, हाँ। लेकिन मैं इसे जो है ऊपर से हाथ रखा है मेरा पूरी तरह, आपको महसूस हो रहा है कितनी ज़ोर से दबा रखा है मैंने। तो यहाँ पे जो है ये मैं बताना चाहता हूँ उसको कि ये जो है नीचे से नहीं, कहीं से भी इसे उंगली कहीं से भी छेड़ सकते हैं, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। ये शाह इलाज साहब की ज़िंदा करामात है, यहाँ आने के बाद नहीं काटेगा। और किसी के मन में सवाल अगर ये उठ रहा हो कि ये बिच्छू हमारा है, हमने इसे बचपन से पाला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसको देखना चाहते हैं अपने साथ बड़े से बड़ा बिच्छू अपने ज़िले से लेकर, अपने गाँव से लेकर यहाँ पे आएँ, इसी तरह से वो भी बिहेव करेगा जैसे ये बिच्छू है, इसी तरह से वो बिच्छू भी नहीं काटेगा। अच्छा, जैसे ये बताते हैं कि जब बिच्छू नहीं काटता और ये एक अवधि है, अगर जैसे यहाँ से बिच्छू लेकर जाएं तो कब तक नहीं काटेगा? क्या एक समय तक? वो जब तक नहीं काटेगा जब तक आपका जो मियाद है वो पूरी नहीं होगी। आप यहाँ से बोल के लेके जाएं कि 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे तक नहीं काटेगा। आप बोले कि 1 महीने के लिए, तो 1 महीने तक नहीं काटेगा। एक मियाद होती है इसकी। अच्छा, एक म्याद तक ये बिच्छू नहीं काटता? नहीं काटेगा। देखिए, जैसे अभी हमारे सज्जादा नसीम साहब ने, जो यहाँ खिदमतगार हैं, उन्होंने बताया कि ये जिंदी करामात है सैयद साहब इलाज साहब की। और देखिए, जैसे कि बिच्छू है डंक नहीं मार रहा, बिल्कुल सही बात है ये, और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि वाकई बिल्कुल सही करामात है। और काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ से। बताया जाता है कि यहाँ देश विदेश से भी लोग अपनी मुरादें मांगने के लिए आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं।